1 mole of an ideal gas required 207 joule heat to raise the temperature by 10 Kelvin. When the heat at a constant pressure, if the same gas is heated at the constant volume to raise the temperature same 10 Kelvin, the heat required, ठीक है, समझे कि नहीं, मोल है, n की वैल्यू कितना है, 1 मोल दिया है, कितना दिया है जी, 1 मोल, इसको हीट करना है, ध्यान से समझिएगा। एक बार बोल रहा है कि हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है 10 टेम्परेचर इनकी हीट कांस्टेंट प्रेशर, P जब कांस्टेंट है हमारा, तब इसको हीट कितना देना पड़ा, dq लिख लें या डेल्टा क्यू, 207 जूल, ठीक है। कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी 10 केल्विन। मेरी बात से सहमत हो, कह रहा है कि अगर इसे सेम, इफ द सेम गैस हीटेड एट अ कांस्टेंट वैल्यूम, अगर हम वैल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, फिर अगर हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, किस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जी, डेल्टा टी जो कह रहा है 10 केल्विन, तो कह रहा है कि इसमें जो डी क्यू होगा कितना होगा, क्वेश्चन समझिए। अच्छा, ये प्रेशर कांस्टेंट था तो हीट इतना था हमारा, मेरी बात से सहमत हो। ये कह रहा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट कितना होगा, तो मेरी बात ध्यान से समझिए। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि Q इक्वल टू होता है एन सी डेल्टा टी। क्यों भैया, गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ एम सी डेल्टा टी नहीं यूज करेंगे हम लोग, एन सी डेल्टा टी यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो Q की वैल्यू हो जाता है एन सी पी डी टी हो जाता है। लेकिन अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो जाता है Q की वैल्यू एन सी वी डी टी हो जाता है। वो अलग बात है, 1 मोल दिया हो, 2 मोल दिया हो, जो भी दिया होगा हम उसे यूज करेंगे। तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट, एक इसका ये पॉइंट समझिएगा, नोट कर लीजिए, इसमें क्या यूज करेंगे, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर यूज करके आप कन्वर्जन करके सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग को जो है क्वेश्चन जो है, आगे चले गए, ये सॉल्व करना है। तो पहले लिखिए, यहाँ dq की वैल्यू जो लिखेंगे n cv dt लिखेंगे आप। n की वैल्यू 1 मोल रखना, बाद में रख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CV पता तो ही नहीं है, तो CV की वैल्यू अभी हमने बताया ना, हम क्या यूज करेंगे जी, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। CV को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा Cp माइनस आर इक्वल टू Cv। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा DQ का, वो बन जाएगा n Cp माइनस आर इंटू डी टी। सहमत हो मेरी बात से। अच्छा, ये जो दिया है, ये दिया क्या है, ये दिया है एन सी पी डी टी दिया है। तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, बोलो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एन को अंदर ये इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू एन एस सी पी डी टी लिख सकते हैं, माइनस एन आर डी टी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर बिल्कुल जल्दीबाजी हम लोग नहीं करते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ये वाली वैल्यू दे रखा है, कितना जी, 207, यहां आप आराम से रख सकते हैं 207 माइनस एन की वैल्यू कितना है 1, आर आर की वैल्यू इसने खुद क्वेश्चन में दी है, बहुत अच्छी बात, 8.3। और कितना टेम्परेचर इसमें भी इंक्रीज करना है, डेल्टा टी कितना है, कितना केल्विन, 10 की, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, 207 माइनस 83, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा आएगा आंसर आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, जो बेसिक कीवर्ड है उसको स्लोली यूज करने का प्रयास करें। अगर आप स्लोली यूज करते हैं तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो नए क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये कितना आ रहा है जी, 207 माइनस 83, तो ये है 124। ये कितना आ रहा है जी, 124 जूल आ रहा है। कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं हम जी, डी।